जैसा कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि उत्तर प्रदेश में उद्यमी मित्र की नई भर्तियां आएंगी, तो फिलहाल इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। उद्यमी मित्र की भर्तियों के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 9 मार्च तक यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे और वेतन लगभग 70,000 के आसपास मिलेगा। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के पिछले 5 वर्षों की ऑफिशियल कट ऑफ कितनी गई है। अगर आप पीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। तो ऑफिशियल डेटा के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए, उससे पहले जो भी अभ्यर्थी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी सूचना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु एप्लीकेशन द्वारा जारी की गई है। कला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बारीकी से कवर किया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग का जो आपका सब्जेक्ट पेपर होता है उसको भी यहाँ पर कवर किया गया। ये एक गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण थ्योरी डिटेल्ड रूप से कवर की गई है और लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार है। 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इस बुक में दिए गए। साथ ही साथ 6 प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर सोल्व करके आपको दिए गए हैं। बुक में आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, किस तरीके से कितने नंबर का आपका पेपर है, और इसके बाद वीडियो सूची मिल जाएगी। और इसके बाद जो भी यहाँ पर टॉपिक दिए उनको डिटेल से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, आंसर शीट भी दी गई है। भाषा काफी आसानी सारी चीजें आप लोग इसमें समझ सकते हैं। स्टडी गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक आती है। दोनों पुस्तकें पढ़ करके आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पुस्तकें आपके नजदीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी, या फिर ऑनलाइन परचेज करना हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। यहाँ पर आप लोग विज्ञापन का एक शॉर्ट पेज देख पा रहे होंगे कि भर्ती हेतु विज्ञापन। यहाँ पर लिखा है उद्यमी मित्र के 105 पदों पर चयन है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन इन्वेस्ट यूपी निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा अभिकरण है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि उद्यमी मित्र प्रदेश में निवेश हेतु इच्छुक उद्यमियों को निवेश पर्यंत परियोजना में सहायता प्रदान करने के साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से वांछित सहयोग प्रदान करेंगे। तो ये इनके यहाँ पर मुख्य रूप से जो है काम होंगे। ठीक है, 105 पद टोटल है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया, अनुभव के बारे में बताया गया कि क्या यहाँ पर अपेक्षित योग्यता होगी। तो बताया गया किसी भी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से आप जो है एमबीए में कम से कम 60% अंकों सहित स्नातकोत्तर की उपाधि होना जरूरी है। और इसके साथ ही चिन्हांकित क्षेत्र में जो आपको कम से कम 1 वर्ष का जो है आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। तो ये 2 चीजें बेसिकली यहाँ पर मांगी गई हैं। तो अगर आप इसके लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यहाँ पर देखिए वेबसाइट दी गई है invest.up.gov.in। यहाँ पर जा करके ज्यादा जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर 9 मार्च 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो वेबसाइट है ये यहाँ पर दी गई oims.org.in.app। तो जानकारी के लिए वेबसाइट है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे वेबसाइट दी गई, तो यहाँ पर जाकर के फॉर्म आप भर सकते हैं। बात करते हैं पेमेंट की। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट के बारे में बताया कितना कितना पेमेंट मिलेगा। तो मूल वेतन इसमें आपको 30,000 रुपए मिलेगा। मकान किराया भत्ता 10,000 मिलेगा। निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए 10,000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा और आपको यात्रा भत्ता के लिए 20,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। तो अगर सबको जोड़ देते हैं तो लगभग यहाँ पर आपका 30, 10, 40, 10, 50, 20, 70,000 रुपए के आसपास पेमेंट मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी जो है कहां से वैकेंसी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 70 जनपदों के लिए 70 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और इन्वेस्ट यूपी कार्यालय के लिए 10 पद निर्धारित किए गए हैं और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए यहाँ पर 25 पद निर्धारित हैं। तो इस तरीके से पदों को यहाँ पर बांटा गया है। बाकी ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम केवीएस को लेकर के 2 नोटिस के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और ये इसकी मतलब मुख्य पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर नीचे आएंगे अनाउंसमेंट के सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे।
पहला लिंक यहाँ पर देखिए, प्री एडमिट कार्ड टीजीटी री एग्जाम 26 फरवरी की डेट में 2 नोटिस यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो री एग्जाम होना है उसके लिए प्री एडमिट कार्ड यहाँ पर मेंशन किया गया। आप लोग जानते हैं टीजीटी के 2 सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई मैथ की, तो उसके एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है आई थिंक। और दूसरी नोटिस भी यहाँ पर प्री एडमिट कार्ड से रिलेटेड है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे ही संबंधित लिंक पे क्लिक कर देंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, लेकिन जब आप यहां पर जाएंगे वेबसाइट पर तो यहां पर आपको जो सेक्शन मिलेगा एडमिट कार्ड के मिलेगा, मतलब जो लिंक दिया गया वो प्री एडमिट कार्ड का, लेकिन यहाँ पर एडमिट कार्ड मेंशन है। और ये जो पेज है ये आपका नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बताया गया प्री एडमिट कार्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ से एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू कि प्री एडमिट कार्ड निकल रहा है, एडमिट कार्ड आपका जो भी है अपना डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो टीजीटी का री एग्जाम होना उसमें से वहां पर दिया गया है प्री एडमिट कार्ड, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी एडमिट कार्ड ही मेंशन है। इसका मतलब इसका भी एडमिट कार्ड निकल रहा है, और मुझे लगता है अभी कुछ दिन पहले भी इसके एडमिट कार्ड का लिंक आया था। एक बार चेक करके डाउनलोड कर लीजिए और मिला लीजिए कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड आप यहां से निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीसीएस के विज्ञापन को लेकर के। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पीसीएस का विज्ञापन आपका इसी महीने फरवरी में आने के चांसेस दिख रहे हैं। इसी हफ्ते नोटिफिकेशन आपका जो है जारी होने की पूरी संभावना है। जो अभ्यर्थी पीसीएस 2023 की तैयारी कर उनके लिए मैं एक ऑफिशियल कटऑफ आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप लोग ईयर वाइज से कटऑफ देख पा रहे होंगे। 2018 में जो प्री के लिए कटऑफ गई थी पेपर फर्स्ट की, वो गई थी 126 अंक, यानी कि लगभग 95 प्रश्न। आप लोग जानते होंगे कि पीसीएस प्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जो होता है सी सेट होता है, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, और पेपर 1 से ही आपकी कटऑफ काउंट की जाती है। पेपर 1 में 150 नंबर होते हैं, और आपका यहाँ पर जो है 200 नंबर का पेपर होता है, उसके सापेक्ष में 126 मार्क्स कट ऑफ के रूप में गया था। और आपको बता दें 2018 में जो 126 मार्क्स कट ऑफ गई थी, इसमें पेपर काफी तो नहीं कहेंगे लेकिन इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, इस वजह से कट ऑफ जो सबसे ज्यादा गई थी। इसके बाद 2019, 20, 21, 22 में देखेंगे तो 117 मार्क्स गई थी, यानी 87 प्रश्न के आसपास 2019 में। 2020 में गई थी 110 मार्क्स के आसपास, यानी 83 प्रश्न के आसपास, और 2021 में 117 मार्क्स गई थी, यानी 87 प्रश्न, और 2022 में 117 मार्क्स गई थी, यानी 87 प्रश्न। तो ये पेपर 1 की कट ऑफ मैंने आपको बताई प्री की। ठीक है, तो अगर आप पीसीएस 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास आपको रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं 120 या 125 पे आप रहिए। ठीक है, अगर इतने मार्क्स आपके पीसीएस प्री पेपर में सही हो रहे हैं पेपर 1 में, तो आप निश्चित रूप से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं इस बार मेंस में काफी कुछ बदलाव भी हो चुके हैं। देखा होगा आपने न्यूज निकल के आई थी कि यहाँ पर जो है अब ऑप्शन हटा दिया गया, इसकी जगह यूपी स्पेशल शामिल किया गया। तो मेंस में काफी कुछ बदले भी हैं, तो उसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया अटकी हुई है, काफी बार प्रयास किया गया निदेशालय स्तर से, लेकिन इसमें अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसका भी हाल ही मामला जो सदन में भी उठा था, और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के लिए जो सीपीएससी सिंगरौर है और जो उनकी टीम है वो लोग कल निदेशालय जाएंगे, वहां पर एक आंदोलन होगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि आप लोग कल पीएनपी कार्यालय सुबह 11 बजे जरूर पहुंचे। पीएनपी कार्यालय पहुंचना है आपको, ना कि निदेशालय। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी कल आपको जरूर दे दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।